Hi everyone, welcome back to the series. Today we will see assistant robot as an application of new age robotic system. Assistant robot क्या होते हैं? As the name suggests, the robot which are designed to assist us, to help us, to support us, right? कहाँ support us? In our day to day applications. जो भी हमारे regular application है या routine task है, उसे हमें ये robots हमें assist करता है. Assistant robots are an important application of new age robotic system designed to support, assist and interact with the humans in everyday and professional environments. Interact human से कैसे होगा? Social interaction होगा, right? Voice commands होंगे, gestures होंगे, ठीक है. Unlike traditional robots, पुराने robots से हटके, पुराने रोबोट से परे, रोबोट असिस्टेंट रोबोट जो है ये ह्यूमन सेंटर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और डायनेमिक एनवायरनमेंट में भी काम कर सकते हैं, मेकिंग द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ नार्स, जो कि एक न्यू एज रोबोटिक सिस्टम को दर्शाता है. जहाँ पे न्यू एज रोबोटिक सिस्टम है क्या? ह्यूमन वर्किंग विथ रोबोट, रोबोट्स वर्किंग विथ ह्यूमन, बोथ आर वर्किंग ऑन द सेम प्लेस, राइट? बोथ आर कोलैबोरेटिंग. यही है न्यू एज. कैसे इनेबल करता है असिस्टेंट रोबोट्स को? सबसे पहले तो न्यू एज रोबोटिक सिस्टम अलाउज असिस्टेंट रोबोट्स टू फंक्शन ऑटोनॉमसली, मतलब पूरा फुल ऑटोमेटिक काम करने के लिए ये अलाउ करता है. कैसे? बाय कंबाइनिंग सेंसिंग, इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी, सेफ्टी एंड कंसर्न. ओके, दिस रोबोट्स कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन कमांड, समझ सकते हैं, आसपास का एनवायरनमेंट समझ सकते हैं एंड उसके हिसाब से टाइमली उसी समय पे रिएक्ट भी कर सकते हैं. असिस्टेंट रोबोट क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो दे कैन अंडरस्टैंड वॉइस कमांड एंड जेस्चर्स, नेविगेटिंग सेफली इन इंडोर एनवायरनमेंट्स, इंटरैक्टिंग सोशली विथ ह्यूमंस और हमारे डे टू डे लाइफ में हमें असिस्ट करना. अब इन्हें हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो सबसे पहले होम असिस्टेंस, हम उन्हें हमारे डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं. जैसे शेड्यूल्स रिमाइंड करवाना, एज अ अलार्म हम लोग यूज कर सकते हैं. मेडिकेशंस, कब कौन सी मेडिकेशन लेनी है, कब क्या करना है, हम वो सारी चीजें वन टाइम फीड कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं. हमारे घर की डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली, जैसे कहीं भी बैठ के घर के लाइट्स फैन ऑफ कर दिए, एसी ऑफ कर दिया, गीजर ऑन कर दिया, या घर जाने से पहले गीजर एसी सब ऑन कर दिया एक स्पेसिफिक रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, राइट? दिस कैन बी डन विथ असिस्टेंट रोबोट्स. जैसे क्लीनिंग, घर का क्लीनिंग मॉनिटर करना, सीसीटीवी सर्वेलेंसेस, राइट? और बड़े बुजुर्गों को या फिर जो भी डिसेबल्ड है, हैंडीकैप पर्सन और एनी डिसेबल्ड पर्सन, उन्हें हेल्प करने के लिए, जैसे उन्हें उठाने के लिए, उन्हें बिठाने के लिए, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट होम असिस्टेंट रोबोट्स इंटीग्रेटेड विथ IoT डिवाइसेस, राइट? सेकेंड एप्लीकेशन इज हेल्थ केयर असिस्टेंट्स. हेल्थ केयर असिस्टेंट्स में सबसे ज्यादा असिस्टेंट रोबोट का जो सपोर्ट होगा वो होगा मेडिकल स्टाफ को. जैसे आपने नर्सेस को देखा होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली उनका भागदौड़ चलता रहता है. पेशेंट ए को मेडिसिन देनी है, कभी पेशेंट बी को मेडिसिन देनी है. इनके कंटिन्यूअसली हेल्थ पैरामीटर्स मेजर करने हैं ना, जैसे उनका बीपी, डायबिटीज और एनी ECG वगैरह और एनी सच स्टफ जो भी होगा. तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में ये रोबोट्स किन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? मेडिकल स्टाफ को. कैसे कर रहे हैं? मेडिसिन डिलीवर करवा के, है ना? जैसे आपने नोटिस किया होगा, जो हर मोस्टली जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनका जो फार्मेसी होता है वो ग्राउंड फ्लोर पे होता है मोस्टली, एंड बाकी जितने भी फ्लोर्स होते हैं ऊपर, वहां पे पूरी मेडिकल फैसिलिटीज होती है, जैसे ECG रूम हो गया और एनी अदर डायग्नोस्टिक रूम या फिर कोई हेल्थ केयर रूम, राइट? तो हर बार क्या कोई भी पेशेंट या पेशेंट के साथ वाला या कोई भी नर्स, जो भी सपोर्टिंग स्टाफ होगा, क्या वो हर बार नीचे आके पॉसिबल मेडिसिन लेके जाएगा? क्या नहीं. अब तक तो यही चल रहा था, बट यहाँ पे हम लोग असिस्टेंट रोबोट्स जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि हम उन्हें मेडिसिन की लिस्ट दे दें, वो खुद जाए नीचे, वो खुद फार्मेसी से पूरा प्रॉपर बिल एंड सारी चीजें लेके हम तक वो चीजें डिलीवर कर पाए. तो इससे क्या हो जाएगा? मेडिकल स्टाफ को, फैमिली स्टाफ को, फैमिली मेंबर्स को वगैरह सबको हेल्प हो जाएगा काफी ज्यादा. मेडिकल सप्लाईज लेके जाना एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक,
है ना, जैसे कोई ऑपरेशन होता है तो काफी सारे मेडिकल सप्लाईज लगते हैं, बैंडेजेस, सिजर्स एंड व्हाट नॉट, राइट। तो ये सारी चीजें उनके मेडिकल रूम से ले जाके उनके प्रॉपर सर्जरी रूम में रखना, ये सारी चीजें जो मोस्टली नर्सेज हैंडल करती है और एनी अदर रेलेवेंट मेडिकल स्टाफ जो हैंडल करता है, हम लोग वहां पे वी कैन डिप्लॉय देम। देन कम्स दी मॉनिटरिंग पेशेंट हेल्थ पैरामीटर्स, जैसे उनका बीपी, फीवर वगैरह, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहना। एल्डरली पेशेंट को हेल्प करना इन मोबिलिटी, मतलब सेम जैसा हम लोग होम असिस्टेंस में बात कर रहे थे, उनको उठाना बिठाना, राइट, उन्हें एक जगह से दूसरे लेके जाना, दूसरी जगह लेकर जाना, इस तरीके के जितने भी टास्क होते हैं वो हम रोबोट से करवा सकते हैं। और इससे हो क्या रहा है, फिजिकल ओवरलोड कम हो रहा है नर्सेस पे, राइट, बिकॉज वी ऑल नो दैट हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो काफी ओवरबर्डन है। एक एक डॉक्टर कई कई पेशेंट्स को देख रहा है, एक एक नर्स कई पेशेंट्स को हैंडल कर रही है, उनका टेक केयर कर रही है, राइट। तो इन डायरेक्टली सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किसे होगा, ये हेल्थ केयर स्टाफ को होगा, क्योंकि उनका जो फिजिकल ओवरलोड है, ऊपर जाना नीचे आना, मेडिसिन लेना, एक जगह से दूसरी जगह पे मेडिकल सप्लाईज पास ऑन करना, ये सारा जो एक्स्ट्रा काम होगा, ये सारा कुछ हम लोग रोबोट्स पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट कम्स हॉस्पिटलिटी एंड कस्टमर सर्विस, जैसे जो वेटर्स हो गए, जो रिसेप्शन हो गए, जो कस्टमर केयर सर्विसेज हो गई है, वो सारी भी हम लोग असिस्टेंट रोबोट से करवा सकते हैं। जैसे होटल्स में, एयरपोर्ट्स में, शॉपिंग मॉल में हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं, ये पूछने के लिए कि एबीसी स्टोर कहाँ है, कौन से फ्लोर पे है, या फिर एबीसी होटल कहाँ है, एयरपोर्ट में ये टर्मिनल हमें कहाँ मिलेगा, है ना। अगर हम लोग स्टेयर से जा रहे हैं तो हमें कौन सा रूट लेना है, अगर हम लोग लिफ्ट से जा रहे हैं तो हमें कौन सा रूट लेना है, ये सारी चीजें गाइडेंस के लिए वी कैन डिप्लॉय असिस्टेंट रोबोट्स। देन रिसेप्शन में हम रख सकते हैं, विजिटर गाइडेंस में रख सकते हैं, जैसे इफ आई एम कमिंग टू दिल्ली, तो वहां पे और क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो अगर मुझे ये, जैसे मैं अगर किसी म्यूजियम में मैंने एंटर किया है और वहां पे अगर म्यूजियम गेट पे ही मुझे अगर एक रोबोट मिल जाए, तो whom आई कैन आस्क कि अच्छा प्लीज टेल मी कि मैंने कहाँ जाना चाहिए, कहाँ मुझे बेटर विजुअल्स मिलेंगे, कहाँ मुझे बहुत अच्छी हिस्ट्री मिलेगी, तो दैट रोबोट कैन गाइड मी, राइट। जो मैं एंड द थर्ड इज इंफॉर्मेशन डिलीवरी या फिर कस्टमर रिएक्शन, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, रोबोट्स इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन वर्कलोड जो है वो कम कर देंगे। देन कम्स द नेक्स्ट एप्लीकेशन, एजुकेशन एंड लर्निंग सपोर्ट। हम लोग कहाँ कहाँ रोबोट्स डिप्लॉय कर सकते हैं, टीचर्स की हेल्प करने के लिए बेसिकली, राइट, नो बडी कैन रिप्लेस टीचर्स, बट टीचिंग एड्स में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग कंपेनियंस, डिस्कशंस वगैरह के लिए, एंड हम इसे एज अ सपोर्ट टूल भी यूज कर सकते हैं फॉर अ स्पेशल नीड्स एजुकेशन, राइट। रोबोट्स की वजह से एंगेजमेंट जो है वो काफी बढ़ जाएगा एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग भी काफी बढ़ जाएगी। जैसे आपने नोटिस किया होगा, हम लोग कोई भी एआई टूल, अगर हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, हम लोग रात को पढ़ने बैठ रहे हैं, एट द सेम टाइम हम हमारे स्कूल टीचर्स या हम हमारे कॉलेज टीचर्स को वो टाइम पे वी कैन नॉट कॉन्टेक्ट देम, राइट। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, वी यूज एनी रेलेवेंट एआई टूल जो हमारे डाउट्स को सॉल्व कर दे। तो ये क्या चीज हो गई, इसे पर्सनलाइज लर्निंग कहते हैं। मतलब मेरे नीड्स के हिसाब से, मेरे डाउट्स के हिसाब से आई नीड समवन हु कैन गाइड मी और हु कैन मेंटर मी, ठीक है। तो स्पेशली असिस्टेंट रोबोट जो है वो पर्सनलाइज लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। एंड देन कम्स दी ऑफिस एंड वर्क प्लेस असिस्टेंस। ऑफिस एनवायरनमेंट में हमें कहाँ कहाँ काम आ सकता है, मीटिंग्स शेड्यूल करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने के लिए, अगर कोई विजिटर आता है हमारे ऑफिस में तो उसे गाइडेंस देने के लिए, मतलब एक ऑफिस ब्रीफिंग, हमारे ऑफिस में ये है, हमारे ऑफिस में वो है, वो हमारा कौन, ये हमारा आईटी रूम है, यहाँ से हमारा नेटवर्क मैनेज होता है ना, एक ऑफिस ब्रीफिंग देने के लिए। या फिर अगर आपको हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाना है तो आप फर्स्ट फ्लोर चले जाओ, आपको आईटी में आना है तो आप टॉप फ्लोर चले जाओ, काइंड ऑफ दैट वी कैन यूज इट फॉर असिस्टेंस एंड डेली रूटीन, जो जो भी ऑफिस के ऑटोमेशन टास्क होंगे उस तरीके, जैसे लाइट फैन ऑफ कर देना, है ना, बेसिक से बेसिक ऑटोमेशन टास्क और एनी अदर रेलेवेंट टास्क, ठीक है। अब ये नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई आर असिस्टेंट रोबोट एक
की है, मीन्स एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है न्यू एज रोबोटिक सिस्टम का, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में काम करता है। रियल वर्ल्ड मतलब क्या होती है, जैसे आप अभी इस समय रियल टाइम में आप एक रियल वीडियो पढ़ रहे हैं, दैट इज द रियल वर्ल्ड, द करंट वर्ल्ड जिसमें अभी हम लोग हैं। एंड अनप्रेडिक्टेबल इन्वायरमेंट में भी दे कैन वर्क। उसके बाद में ये सेफ ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन भी सपोर्ट करता है, एआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग भी सपोर्ट करता है, कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी पे भी डिपेंडेंट है, एंड बिहेवियर जो जो भी रिक्वायरमेंट बिहेवियर होता है यूजर के हिसाब से ये वो अडेप्ट भी कर लेता है। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है, पहले तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना, मेडिसिन तुरंत मिल जाएंगे, एल्डरली सपोर्ट भी हमें इजीली मिल जाएगा, एंड बहुत सारी चीजें काफी प्रोडक्टिव हो जाएगी एंड एफिशिएंट हो जाएगी। मतलब कम से कम एरर एंड जल्द से जल्द हमारा वो टास्क हो सकता है, ह्यूमन लोड कम हो जाएगा ऑब्वियसली। 24/7 हमें इनका सपोर्ट रहेगा, है ना, जैसे आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ पर्सनलाइज लर्निंग, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस भी है। उसके अलावा सपोर्ट एजिंग पॉपुलेशन, मतलब एल्डरली को सपोर्ट करना, एंड जो भी हेल्थ केयर नीड्स है उसमें इनका असिस्टेंस। अब असिस्टेंस रोबोट को डिप्लॉय करने के लिए, मींस उनको रियल टाइम एप्लीकेशन में यूज करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आती है, पहले तो उनका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा, एथिकल एंड प्राइवेसी कंसर्न्स आर देयर। तीसरा, रिलायबल कनेक्टिविटी पे इनका कुछ ज्यादा डिपेंडेंस है। एंड थर्ड, हमें बहुत ज्यादा हायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स चाहिए। हायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एज इन, या एथिकल पैरामीटर्स एज इन, जैसे किसी को हार्म ना करे, किसी की डिटेल्स किसी रॉन्ग इंसान तक ना पहुंचा दे, ये सारी चीजें। हाई उनका ऑपरेटिंग वोल्टेज ना हो, अगर हम रोबोट के साथ हैंड चेक कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स ना लगे, उस तरीके से। होप आपको असिस्टेंट रोबोट्स समझ में आया होगा। सो थैंक यू, एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज आप कमेंट में मेंशन करिएगा। थैंक यू।